स्वाद आ गया रे बाबू, स्वाद। स्वाद आ गया रे बाबू, स्वाद। भाई धूप आ जाए, थोड़ी सी धूप सीखे बंदा, मैं लेवल हो दूंगा यार। तो ये है रत्ती गली बेस कैंप की सुबह हो गई है और अब टीम जो है ना वापसी हम लोग निकलने लगे हैं दुआरी की तरफ। हाँ फिर तरह से दनी दूर तो उधर चला जाइए। हम आपको एक शॉर्टकट बताते हैं, नहरों नीचे। हाँ दूर नहीं असल तो नहर कोई नहीं ना। जीप रेडी हो गई है तो हम लोगों ने निकलना है इंशाल्लाह सफ़र का। अस्सलाम वालेकुम साजी। अभी क्या हाल चाल है? ज़बरदस्त। अभी कैसे गुजरी रात? सोए रहेगी बस। ठंड में गुजरी है, नींद भी नहीं आ रही थी। और मैं कह रहा थी तुम कह रहे थे रात ही रत्ती गली रहना। मैं नहीं रखा था नहीं जबरदस्ती चले जाना थी। नाम चल यार तूने आगे बैठना है। हाँ यार अपने मोबाइल में क्यों टूट ना जाए। तो अब हम इस पॉइंट पर रुक गए हैं। क्या प्यारा झरना पीछे, ठीक है। और हमारा क्या टूटा है? कमानी का रकाब टूट गया कमानी का। वो पड़ा होगा, जाके दिखा दे। वो पड़ा ये देखें, ये टूट चुका है और ये पड़ा हुआ, ये ऐसे लगा होता है और ये इस वक्त टूट चुका है। कोई मदद चाहिए हो बताना उस्ताद जी। थैंक यू। उस्ताद जी क्या कहते हो, यहाँ मरने का काम है किसी का? जिसने किसी का नहीं हो सकता ना। वो कहते हैं अगर पक्का ड्राइवर होगा उसको 2.5 घंटे लगेंगे ऊपर पहुँचने में, और अगर थोड़ा कच्चा ड्राइवर होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। भाई जब मैं तो चिल हो गया, मेरी थकावट मेरी सारी खत्म हो गई है इस वक्त फुल। हाँ तू बता तेरे जिस्म की रिलैक्स है? मेरा तो ओके है। है ना, रात में रोल खाइए मैं खुद जब भी काम फ्री है बंदा। आंखें खुलती रही हैं बीच बीच में नींद के दौरान में, लेकिन उसमें यह था कि तो मैं जब भी मैं नींद मेरी आँख खुली है ना और मैंने सोचा कि मैं करवट लेता हूँ, तेरा मुंह मेरे मुंह के पास ही रहा। अच्छा एक बार यकीन में रात में मैं भी डरा हूँ। मैंने ना ऐसे आँख खोली और ये खान के फोन मैंने गले पे ये दिमाग खराब डर गया इससे डर गया ये मेरा दिमाग खराब करता है। चढ़ेगा बीच में मेरे एक दिल किया मैं खान ये अपन बोर्ड के साथ था, मैं उसको टांगे रख के बना तो रहा हूँ, वीडियो बन रही है। हाँ मेरी आँख खुली बोर्ड का पेट ये क्या हो गया उस सर्दी से? हम सर्दी से मर रहे हैं। रजाई दूर फेंकी हुई है, रजाई साइड पे पड़ी है। ये तो अड़ंग के लिए भी यही काम किया हुआ था इसने, रजाई दूर फेंक के 5-6 ऊपर चढ़ा के तो पेड़ के ऊपर तैयार हटा के काम स्टार्ट हो गया हमारा, फिर हम सफर का आगाज के वक्त आपको दोबारा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद लुकमान सलेरिया नाम है। अच्छा जी सर जी, आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो रत्ती गली लेक है तो यहाँ पे पाकिस्तान में कहाँ से लोग आते हैं तकरीबन, और कितने को सियाह की तादाद हो सकती है, जो कितने टाइम के लिए खुलती है जगह? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जी यहाँ का जो रोड है बेसिक रोड बहुत नॉर्मल ही है, तो ये बहुत लेट सीज़न में खुलता है रोड, क्योंकि यहाँ 9 महीने कम से कम बर्फ़ रहती है। 9 महीने के बाद जब यहाँ मशीन आती है तो सयाह जो आते हैं जुलाई के बाद यहाँ रत्ती गली झील तक पहुँचते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने यहाँ आते हैं, तो उनकी तादाद तकरीबन लाखों में होती है। बैरून मुल्क से भी आते हैं और अंदरून मुल्क से भी तकरीबन 3 लाख के करीब सयाह 3 महीनों में यहाँ आ जाते हैं। यहाँ रत्ती गली की खूसियत ये है कि इसमें छोटी बड़ी तकरीबन 17 झीलें जो इस रत्ती गली झील के राउंड अबाउट है। तो अक्सर लोग यहाँ घोड़ों पे सफ़र 2-2 दिन का सफ़र तय करके जाते हैं और पूरी रत्ती गली झील देखने के लिए कम से कम एक सयाह को 5 दिन दरकार होते हैं।
ताकि रत्ती गली झील का पूरी का विज़िट कर सकें। सही सही। अच्छा ये बताइएगा लुकमान भाई कि ये जो बेस कैंप है यहाँ तक जो बिजली वगैरह मुहैया हुई है वो किस तरीके से और कहाँ कैसे पहुँची है? यहाँ बेस कैंप में मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक हाइडल टरबाइन लगाई हुई है किसी तंजीम से मिलकर। वो 32 kV की मोटर नस्ब की है जिससे बेस कैंप को वो रोशन करते हैं ताकि जो सयाह हज़रात आएँ उनको सहूलियात मुहैया की जा सके। सही सही। तो लुकमान भाई अब ये जो ट्रैक जो जा रहा है रत्ती गली तक दुआरियाँ से नीचे से, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये कितना आसान है आम लोगों के लिए? कोई अपनी मर्ज़ी से आना चाहे तो उसे मना नहीं आना चाहिए, और अगर जीप के ज़रिए आते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखे वो? ये जो ट्रैक है जी 18 किलोमीटर रत्ती गली झील तक है। जिस ट्रैक पे गाड़ी चलती है वो 16 किलोमीटर है। कच्चा रास्ता है। नॉर्मली गाड़ी जो आती है 4x4 गाड़ी है, 4x2 गाड़ी का यहाँ आना नामुमकिन है। सही है सही है। तो आपका कोई मशवरा कि कोई अपनी गाड़ी लाए या ना लाए? जो अपनी गाड़ी लाए वो 4x4 गाड़ी हो वो आ सकती है। उसके लिए मशवरा ये है कि 4x2 गाड़ी का यहाँ आना नामुमकिन है। सही है सही है। नया ड्राइवर आ सकता है या फिर ड्राइवर कोई भी वो आ सकता है, गाड़ी 4x4 हो। सही सही, बेहतरीन हो गया। अच्छा यहाँ के मौसम के लिए लोगों को कपड़ों वगैरह और दवाइयों वगैरह के हिसाब से जो फ़र्स्ट एड होती है? जी जो जहाँ सयाह हज़रात आते हैं वो अपने साथ फ़र्स्ट एड दवाइयाँ और गर्म कपड़े लेके आते हैं क्योंकि यहाँ मौसम हर वक्त ठंडा रहता है। सही है। गर्म नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ें जिनसे आप लोगों को मना करें कि एहतियात के लिए उनसे बचा जा सके और कोई वो ना हो? ऐसी ये जो एक नाला आता है इस नाले के करीब सेल्फ़ी ना बनाएं। ये जो ग्लेशियर हैं बर्फ़ के बड़े बड़े, इन पे चढ़ के सेल्फियाँ ना बनाएं क्योंकि यहाँ से जो स्लिपरी होता है इंसान वो जाके नालों में गिर जाता है या कहीं खड्डों में बढ़ जाता है, फिर मिलता नहीं। सही सही। अच्छा वैसे बेस कैंप की कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब एट अ टाइम कितने लोग रह सकते हैं वहाँ पे? बेस कैंप में एट अ टाइम 1000 इंसान रह सकता है। 1000 इंसान रह सकता है। और खुदा न खास्ता कहीं रास्ता बंद हो जाए तो बेस कैंप में कितना कोई सप्लाई होती है कि कितने दिन चल सके वहाँ पे? अगर रास्ता बंद हो जाए तो बेस कैंप में तकरीबन 10 दिन तक की राशन मौजूद होता है जो 1000 बंदों को खिला सकते हैं। सही है सही है सही है। अच्छा दूसरे कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के बर्फ़ के ये जो पानी है जो ठंडा यख पानी है इसमें नहाने का सोचते हैं या कुछ डुबकी शुबकी लगाने का सोचते हैं, तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जो इसमें नहाने का सोचते हैं वो अपने आप से ज़्यादती करते हैं क्योंकि इंतहाई ठंडा पानी है और जो यहाँ का टेम्परेचर है रत्ती गली का वो तकरीबन -1 या 1 इसके इर्द गिर्द रहता है। उसमें नहा के अपने आप को बीमारी में मुब्तला करना है, ऐसे ना किया जाए। सही सही। क्योंकि आप गर्मी से जो आते हैं हमारे टूरिस्ट हज़रात उनको यहाँ की इस इतनी ठंडक का अंदाज़ा नहीं होता कि वो किसी इसमें झील में बढ़ जाते हैं या किसी और जगह से नहाने से इनको बीमारी लग सकती है क्योंकि ये बहुत ठंडा मौसम है। सही है। तो लुकमान भाई वैसे आपको कितना अरसा हो गया ड्राइविंग करते हुए? मुझे ड्राइविंग करते हुए 20 साल हो गए हैं। तो यहाँ इस ट्रैक पे 10 साल से हम चल रहे हैं, गाड़ियाँ लेके आते हैं। सही सही। तो मोस्टली तो आपको फिर अपनी गाड़ी के छोटे मोटे जितने भी काम होते होंगे वो सारे खुद ही आते होंगे? मैकेनिकल यहाँ का जो ड्राइवर है वो मैकेनिकल पूरा इंजीनियर होता है, उसको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि गाड़ी कहीं ख़राब हो जाए तो उसे ठीक करने में प्रॉब्लम नहीं होती। सही सही, मतलब पूरा मैकेनिकली पूरा इंजीनियर होता है किसी भी कोई। अच्छा लुकमान भाई ये झील कब दरियाफ्त हुई, तो किसको अंदाज़ा है कि कितने साल पहले से लोग जाना शुरू हुए होंगे? झील सदियों से दरियाफ्त है यहाँ पे। तो गालबन 1975 में मुस्तनसर सैंताड़ जब यहाँ पैदल घोड़ों पे सफ़र करके आया बरास्ता नूरी टाप जलखाट की तरफ से, तो 1975 में उसने अपने सफ़रनामे में ये रत्ती गली की तमाम झीलें मुतारफ़ कराई हैं, जिसके बाद टूरिस्ट हज़रात पहले यहाँ पैदल घोड़ों पे यहाँ भी आया करते थे। उस मुस्तनसर सैंताड़ के सफ़रनामे के बाद यहाँ सही 1975 में। सही सही। और अब तो बल्कि बहुत ज़्यादा इजी हो गया कि ट्रैक बन गया, अब जीपे जा रही हैं बाकायदा। यहाँ बहुत इजी हो गया, अब पहले से ज़्यादा लाखों में से लोग यहाँ आते हैं। रत्ती गली झील दुनिया की मशहूर तरीन झील है, इसके मुकाबले में आज़ाद कश्मीर बार में कोई झील नहीं है। सही सही। तो लुकमान भाई यहाँ पे अमवात वगैरह के हिसाब से माशाल्लाह जी ट्रैक जितना मुश्किल है ले जाने वाले ड्राइवरों के लिए मुश्किल है, लेकिन यहाँ जितने अरसे से ये ट्रैक चल रहा है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या रुनमा नहीं हुआ जिससे कि कोई टूरिस्ट हज़रात या किसी की अमवात वाक़या हुई। सही। जितना मुश्किल है इतना आसान है। सही। गाड़ियाँ आस्ता चलती हैं, 4x4 में चलती हैं, यहाँ स्पीड नहीं है गाड़ियों की। 4x4 में गाड़ी चलती है और 0 की स्पीड से चलती है, तो इससे हादसा कम रुनुमा होते हैं, हुए नहीं है। जंगली जानवरों का यहाँ पे जंगली जानवर यहाँ मौजूद हैं जी, चीता है, बब्बर शेर है,
वो जंगली रीछ है यहाँ पे, तो हर किस्म का परिंदा यहाँ मौजूद है इस नीलम वैली के जंगलात। तो लुकमान भाई कभी आपने देखे हो इस तरह ट्रैक पे निकल आए? देखें, हम रात को भी यहाँ से गाड़ियाँ लेके आते भी हैं, जाते भी हैं, रात के किस वक्त भी आ जाते हैं। यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने चीते भी देखे हैं रास्ते में, शेर भी, वो अपने जंगली रीछ भी देखे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर किस्म का परिंदा, जानवर, शिकार यहाँ मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है इसलिए मेरी। अच्छा भाई, अगर रात के टाइम जो बंदा अपनी 4x4 भी लेकर आए तो क्या वो रात के टाइम यहाँ पे सफ़र करे या ना करे? अपनी गाड़ी जो लेके आए ना, जो नवाकफ ड्राइवर होता है उसको नहीं पता होता, उसको कम अज़ कम रात के अंधेरे में नहीं आना चाहिए। और लुकमान भाई आप ख़ुद जो है ना, मतलब एक यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स हैं मकामी जो अरसे से कर रहे हैं, उनकी टाइमिंग क्या होती है कि सुबह कितने बजे से लेकर रात कितने बजे तक वो ड्राइविंग करते हैं यहाँ पे? हम विदाउट टाइम चलते हैं, हमारा टाइम नहीं होता। हमें कोई जिस वक्त भी कह दे जी रात का टाइम है तो जाना है, रात का टाइम है तो आना है, हम आ सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई टूरिस्ट हज़रात अपनी गाड़ी लेके आ जाए, उसकी गाड़ी कहीं ख़राब हो जाए तो हम लोग उससे मिलकर उसकी गाड़ी ठीक कर देते हैं। पहले तो उसे रात को आने का हम मशवरा नहीं देते क्योंकि वो रोड से नवाकुफ होता है। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप मतलब रात को 12 बजे भी अगर आप निकले तो आप यहाँ आ जाएंगे? ये हम रात के किसी वक्त भी निकलते हैं क्योंकि हमें पता होता है, पॉइंट्स का पता होता है, कौन सा पॉइंट ज़्यादा ख़राब है, कहाँ हमने खड़ा होना है, कहाँ से हमने 4x4 लगाना है, कहाँ हम 4x2 चलते हैं, ये हमें अंदाज़ा होता है, हम इसलिए चलते हैं। बारिश यहाँ फॉरएवर बारिश होती रहती है अक्सर शाम के वक्त। सही। क्योंकि इतनी हाइट है, ये इस हाइट पे बारिश ये नहीं कहा जा सकता जी कब मौसम ख़राब हो जाए, बारिश यहाँ होती रहती है। सही सही, मतलब कि ये एक जो है ना वो एक गलतफहमी लोगों में फैली हुई है पंजाब वाली साइड पे, सिंध और इस साइडों पे लोगों में, कि यहाँ के जो सफ़र है वो सिर्फ दिन दिन में होगा, बाकी जीप वाला कोई नहीं लेके जाएगा। नहीं नहीं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें कोई जिस वक्त भी के। अक्सर लोग रात को आते नहीं हैं, सही, दिन को इसलिए आते हैं कि जब 0 पॉइंट से हम अपना सफ़र शुरू करते हैं तो ये लोग खुशी खुशी ये लोग गाड़ियों के ऊपर बैठ के तस्वीरें वीडियोज़ अपनी बनाते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, इस अल्लाह ताला के बनाए हुए खूबसूरत नीलम वैली को देखते हैं और खुश होते हैं। वो दिन को इसलिए सफ़र करते हैं, रात को तब नहीं आते। सही सही सही। लुकमान भाई, रेट्स वगैरह भी आप बता दें कि अगर किसी ने प्रॉपर एक दिन में आना जाना वापसी करना है या रात को स्टे करना है तो यहाँ पे कितना? जब एक दिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें 7,000 6,000 मौसम के लिहाज से रेट मिलते हैं, इतने में हम 8,000 में आके 4,000 आने का, 4 जाने का वापसी, जिसको हम लेके आते इधर दिन पूरा हम उनको सैर तफरी अपनी मर्ज़ी से करते हैं, वापस शाम को लेके जाते हैं, 8,000 रुपये ले लेते हैं। जो रात को यहाँ रहना चाहे उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, जिस तरह भी हुआ तो एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं, फिर सुबह हम लेके जाते हैं। और लोकल किसी भी आना हो, लेकिन उनकी मर्ज़ी से हम चलते हैं, टूरिस्ट हज़रात की मर्ज़ी से हम चलते हैं। कभी किसी ड्राइवर ने किसी टूरिस्ट को तंग नहीं किया यहाँ। नहीं। जीप में सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 10 सीटें होती हैं जीप, टोटल जो लैंड क्रूज़र जीप होती है इसमें 10 इंसान बैठ सकते हैं भैया वक्त, तो 6-8 लोग विद ड्राइवर 8 लोग होते हैं, 9 लोग होते हैं, 8 सवारियाँ और एक ड्राइवर, 9 लोग। सही सही। तो हमारी गाड़ी की कैपेसिटी जो होती है, हम इस पे अगर 20 लोग भी लोड करके ले जाएं तो माशाल्लाह ही ले जाती है। आप थोड़ा सा अपनी गाड़ी के बारे में बताएंगे कि आपकी गाड़ी में यानी कि किस तरह के इंजन होते हैं, कितनी? हमारी गाड़ी जो होती है टोयोटा लैंड क्रूज़र, इसमें 4200 सीसी का इंजन होता है। इसमें जो गेयर होता है, जो इसके हिस्से और ट्यूब होती है वो लैंड क्रूज़र के पड़े होते हैं। वो अगर हम इस पर 50 मन वैसे बेसिकली लोड करें तो वो लोड भी लेके चलते हैं। बेहतरीन बेहतरीन। ये हमने इसी पहाड़ों के लिए ये गाड़ियाँ रखी, लोकल। और उसके अलावा जो है ना लुकमान भाई, वैसे लोगों को ये थोड़ा बताएंगे कि कितने तक के किराए वगैरह वहाँ पे आपको टेंट के पड़ सकते हैं, और खाना पीना एक टाइम का कितना, या दिन में 2 टाइम का खाना कितने का पड़ सकता है? यहाँ जो खाना मिलता है, अगर कोई अपनी कढ़ाई बना ले, कढ़ाई जो गोश्त मटन या इसकी चिकन की, वो 1800 रुपये में रत्ती गली झील पे मिलती है। 200 रुपये में दाल चावल की प्लेट मिल जाती है। तो जो रात को रहना चाहे, जिसको कैंपिंग की ज़रूरत हो, वो 1,000 से ऊपर 3,000 तक जितना भी उस पर टिप में कैपेसिटी होती है उसी हिसाब से वो पैसे भी चार्ज करते हैं। और थोड़ा रोटी वगैरह का भी बता दें कितने प्राइसेस वगैरह हैं? रोटी यहाँ बेहतरीन मिलती है, उसका प्राइस ये है कि 30 रुपये की एक रोटी मिलती है। तंदूर गैस वाला लगाया हुआ है इन्होंने यहाँ रत्ती गली में, बेहतरीन रोटी पका के देते हैं, अच्छी रोटी है। कभी किसी टूरिस्ट हज़रात की शिकायत नहीं आई कि आपने रोटी कम वज़न वाली दी या
कच्ची दी या वैसे अच्छी रोटी मिलती है, दाल चावल भी ठीक मिलता है, सालन भी ठीक, खाना तो बहुत मज़े का था। खाना बेहतरीन मिलता है। सफाई के लिहाज से थोड़ा लोगों को आप जो है ना कोई मैसेज देना चाहिए। गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर या गवर्नमेंट पाकिस्तान, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो बेस कैंप है, अगर गवर्नमेंट इस पर अपना अखराजात एक बजट लगा दे तो मेरे ख्याल से वो 1-2 साल में पूरा कर लेगी। अगर गाड़ियों को ये रोड भी हमारा सीमेंटेड रोड बन जाए, क्योंकि इस पे वो लोग वगैरह नहीं आ सकती, ये ठंडा इलाका है, बर्फानी है, अगर ये सीमेंटेड रोड बन जाए, उसका बेस कैंप भी बन जाए, खूबसूरती हो जाए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से यहाँ गंदगी भी ना होने दे, लोग आएँ भी खुशी से, जाएँ भी खुशी से। अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर का एरिया है, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर अगर इसको बना के फ़ी गाड़ी अगर 100 रुपये भी वो एक दिन का वसूल करेंगे तो 2 साल में जितना इस पर अखराजात होगी वो वसूल कर लेंगे। अगर इसका रोड अच्छा हो जाए तो इसका बेस कैंप भी अच्छा हो जाए, सफाई हो जाए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इससे ज़्यादा खूबसूरत इलाका और कोई भी नहीं है। सही। और सियाह वगैरह को थोड़ा बहुत जो है ना वो रिक्वेस्ट करें, अगर उनसे कोई की जाए या उनको तलकीन की करना चाहें आप, सफाई के लिहाज से जो गंद वगैरह वो करते हैं, हिसाब से ऊपर लेक पे जाने के हिसाब से, ट्रैकिंग के हिसाब से, हाइकिंग के हिसाब से। यार वो जीप आ रही है। हाइकिंग, ट्रैकिंग या जो भी है, गवर्नमेंट को और सियाह हज़रात को हम ये बार बार बताते हैं कि यहाँ गंदगी ना की जाए, क्योंकि यहाँ जो घोड़े रखे हुए हैं लोगों ने पैदल सफ़र करने के लिए, उनको भी हम कैंप से दूर रखते हैं ताकि इनकी वजह से तदफन ना फैले। तो डब्बे लगाए हुए हैं, जो चीज़ खाते पीते हैं वो उसका जो कचरा होता है उसमें डाल देते हैं ताकि झील और इसकी गिरदरवा में गंदगी ना हो। अच्छा लुकमान भाई, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा बात होगी। मैं अब यहाँ पे हम लोगों ने इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस की है, बाइक की इन्फॉर्मेशन तो आपने सुनी ली होगी। लुकमान भाई यहाँ से 10 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं इस ट्रैक के ऊपर, तो यहाँ की जो आवाम है वो इंतहाई फ्रेंडली है। अब वो एक छोटा लड़का था पैंट शर्ट वाला, वो यहाँ पे पैदल चलता हुआ आ रहा था, जो कहता है 3 महीने के लिए हम यहाँ रहते हैं और बेसिकली वो बाकी जो बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो जाती है तो फिर बाकी 9 महीने वो नीचे दुआरिया में रहता है, उनके वहाँ पे घर हैं। तो वो पैदल चलता आ रहा था, तो साजी जो है ना वो गाड़ी के वो कमानी का जो रकाब था वो लगा रहे थे। हमने पूछा कि हम मदद वगैरह चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया, कहते हैं हमें खुद पता होता है हम कैसे लगाना है। खैर वो आए भाई और इन्होंने जो है ना फिर उनकी जो उसाजी थे उनकी मदद करना शुरू की। या छोटे भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुबशिर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8। तो ये मोहम्मद मुबशिर भाई हैं, ये आए पैदल आए, तो इन्होंने सिर्फ वैसे ही देखा कि उस्ताद जो है ना गाड़ी का वो ठीक कर रहे हैं, तो इन्होंने आते साथ ही मदद करना शुरू की। यहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करने में जो है ना गुरेज़ नहीं करते किसी से, ठीक है। इखलाक के बड़े अच्छे और बहुत ही नफीस लोग हैं, ठीक है। और बात करने के अंदर मदद के हिसाब से अगर कोई तंगी हो तो ये आपकी मदद भी करते हैं। इखलाक के लिहाज से रवैया बड़ा इंतहाई अच्छा इन लोगों का, तो आपने भी वही रखना है। तो इस लिहाज से कोई तंगी, जिस तरीके से अब आपने देखा होगा कि वो एक जीप रुकी, तो वो रुक के जो है ना जो एक नट चाहिए था वो ले लिया गया उनसे। अब वो हेल्प हुई इस तरीके से, अब वो जो है वो रकाब का वो नट लगा के तो उसको वो सेट कर दिया जाएगा कमानियों को, तो फिर इंशाल्लाह पूरी रकाब दे दी है। तो पूरी रकाब उन्होंने उठा के दे दी है। तो एक नट चाहिए था लेकिन पूरी रकाब उन्होंने दे दी। अब वो उस्ताद लगाएंगे, फिर इंशाल्लाह जो है ना हमारा सफ़र रवाना हो जाएगा। दोबारा आधे घंटे का सफ़र रह गया मज़ीद जीप का, तो बस फिर आपसे नीचे अब मिलते हैं।